जी कहिए मिस्टर अमित। तुम हमारे घर पर 10 मिनट में पहुंचोगे और निहान को मेरे पास ले आओगे। उसकी कोई बात मत सुनना और मना करे तो जबरदस्ती ले आना। हाँ समझ गया मिस्टर अमित। उन्हें कहाँ ले जाना है वैसे? बीच के पास वाली होटल में। हेलो पेलिन, बीच के पास वाली होटल में जल्दी से एक कमरा बुक करो। वही कमरा जिसमें निहान रह रही थी। अगर उसमें कोई रह रहा है तो उन्हें वहां से निकलने को कहो और जरूरत पड़े तो पूरी होटल रिजर्व करो। उजान, क्या हुआ? क्या तुमने मुझे फिर से यहाँ चुप रहने के लिए बुलाया है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस बात को शुरू कहाँ से करूं। कहीं से भी शुरू कर दो, आगे आसान होता जाएगा। मैंने किसी पर गोली चलाई। क्या? मैंने उसे जानबूझकर गोली नहीं मारी थी। वो बस एक एक्सीडेंट था, गलती से चल गई। क्या तुम सीरियस हो? ये 5.5 साल पुरानी बात है। मैं उस रात बहुत ज्यादा नशे में था। मैं नहीं समझ पाया ये सब कैसे हो गया। तो यकीन मानो वो मैंने जानबूझ के नहीं किया। उसने मुझसे कहा था कि वो गन नकली है। किसने कहा? उसी लड़की ने जो उस रात मेरे साथ थी। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। मैं तो उससे उसी रात मिला था। बस मैं बहुत ज्यादा नशे में था और मैं उसके साथ मजाक कर रहा था और कुछ नहीं। यकीन मानो मैंने ट्रिगर भी नहीं दबाया था। उसके बाद भी चल गई। उस वक्त मुझे लगा कि वो सिर्फ एक खिलौना है, लेकिन सच कह रहा हूँ जरा, उस रात के हादसे के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। और तुमने एमिर के साथ मिलकर इसे छिपाया? तो निहान और एमिर का इससे क्या लेना देना? एमिर ने मुझे बचाया। निहान से शादी करके? तो क्या अब तुम मुझे छोड़ दोगी? तुम्हें क्या चाहिए? मिस्टर अमित आपका इंतजार कर रहे हैं। कहाँ? बीच के पास वाले होटल में है। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। नहीं, आपको भी मेरे साथ चलना होगा। मिस्टर अमित का मेरे लिए ऑर्डर है। आइए। मिसेस निहान की गाड़ी दरवाजे से ले जाओ। आइए।
क्या आप ठीक हैं? इससे क्या फर्क पड़ता है? जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो? हमेशा की तरह ब्लॉक कर रहे हो मुझे। आप नेहान को यहाँ क्यों लाए हैं? इससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। देखिए, मैं आपके पैरों तले जमीन खिसका दूंगा। बातें मत घुमाइए, बताइए। मैं उसे उसके पति के पास ले आया हूँ। तुम्हें इसमें कोई दिक्कत है? तुमने मुझे क्यों बुलाया है? अंदर आओ। मैंने कहा अंदर आओ। आराम से। क्या ये जगह तुम जानती हो? बोलो, क्यों, क्या हुआ? क्या तुम केमाल के साथ इस कमरे में थी? क्या? हाँ बोलो। मिस्टर केमाल, क्या आपने आज इंटरनेट पर न्यूज पढ़ी? कैसी न्यूज? मिसेस निहान और आपकी तस्वीरें जो ट्रेंडिंग पर हैं। क्या? हाँ, उन्होंने लिखा है कि ये प्यार सोसाइटी के खिलाफ है। आप दोनों बहुत करीब लग रहे हैं। मिस्टर एमर, ये न्यूज देखकर मिसेस निहान को कुछ कर सकते हैं। उसके पहले आप कुछ कीजिए। क्या तुम दोनों इस कमरे में रुके थे? जवाब दो। यही कमरा था। केमाल इस कमरे में कभी आया ही नहीं। झूठ। मैं सच कह रही हूँ। फिर ये क्या है? ऐसा नहीं जैसा दिख रहा है। क्या उसने तुम्हें छुआ? मेरी तरफ देखो, क्या उसने तुम्हें छुआ? नहीं। तुम्हें मेरे अलावा और कोई नहीं छू सकता। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं यहाँ केमाल के साथ नहीं थी। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। तुम्हें यकीन दिलाने की जरूरत है भी नहीं। जरूरत है। तुम्हें मुझे यकीन दिलाना होगा ताकि मैं तुम्हारे भाई को जेल ना भेजूं, समझी तुम? मुझे तुमसे नफरत है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इंतजार करके थक चुका हूं। अगर प्यार से कुछ नहीं होगा तो नफरत ही सही।
ठीक है मैडम, मैं समझ सकता हूँ। आप मुझे रूम नंबर मत बताइए, बस इतना कीजिए कि आप उन्हें फोन करके बता दीजिए कि मैं आया हूँ। सर प्लीज आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। मिस्टर एमिर ने कहा है उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। अच्छा ठीक है, थैंक यू। सिक्योरिटी को भेजिए जल्दी। एमिर, एमिर, बाहर निकलो। कहाँ हो? कहाँ गया है? छोड़ो मुझे। जहाँ भी हो बाहर निकलो अभी। ये ऐसे नहीं मानेगा। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, बाहर आओ। पता नहीं कहाँ। आज तुम सही मायनों में मेरी बीवी बनोगी और ये किस्सा हम खत्म करेंगे। कभी नहीं, तुम मुझसे दूर भागकर हर बार उस आदमी से मिलती रही। क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, समझे तुम? ये शादी मेरे लिए कैद है, ये सब तुम्हारी गेम्स है। तुमने मेरे भाई को इस्तेमाल करके मुझे धमकी दी, तुमने मुझसे जबरदस्ती की, मुझसे शादी की। मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हें इससे बेहतर मैं मर जाऊं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अपने आसपास देखो, तुम इस दुनिया में मुझसे बचकर नहीं जा सकती, समझ गई तुम? तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन है, मेरी बीवी बनकर रहो। एमिर, सर बाहर निकलो। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? एक मिनट प्लीज सर, बाहर निकलिए प्लीज। सर सर छोड़ो मुझे। एमिर, सर चलिए, मतलब मुझसे लो, उसे छोड़ दो। आप हमारे साथ चलिए। छोड़ दो उसे। एमिर, सर, क्या कर रहे हैं आप? एमिर, चलिए चलिए चलिए। एमिर, चलिए सर। एमिर, तुम उसे क्यों बचा रही हो? तुम अब भी उसे क्यों बचा रही हो? एमिर, छोड़ो उसे। इसे मारो। वो तो गया काम से। मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। तुम कहीं नहीं जा सकती। मुझे जाने दो, मैंने कहा ना, कहीं नहीं जा सकती। बैठो यहाँ। मुझे जाने दो। मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम डिसाइड करोगी। क्या तुम मुझे चुनोगी, मेरी बीवी बनोगी और इस टॉर्चर को खत्म करोगी, नहीं, या फिर मैं तुम्हारे प्यार की कहानी को खत्म कर दूंगा? तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तुमने अभी दूसरी बात तो सुनी नहीं, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। क्या तुम मुझे ऐसी धमकी दोगे? अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। मैं तुम्हें मारूंगा और केमाल मुझे, फिर हम एक साथ रहेंगे। लेकिन तुम्हारा भाई और केमाल दोनों जेल जाएंगे। बहुत मजा आएगा। क्या कहती हो? करो फैसला। ठीक है। किस लिए? मैंने कहा ठीक है, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। पुलिस को बुलाओ। चलिए, तुम पुलिस को बुलाओ ना। क्या हुआ? बुलाओ उन्हें। हाँ? छोड़ो। निहान, 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 नहीं।
निहान, 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 आंखें खोलो निहान, निहान ऐसा मत करो। जल्दी को एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो, एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो ना, एम्बुलेंस बुलाओ। निहान आंखें खोलो, ऐसे हार मत मानो निहान, प्लीज मुझे बीच में अकेला छोड़ के मत जाओ, मैं जी नहीं पाऊंगा। निहान, एम्बुलेंस कहाँ है? जल्दी बुलाओ। निहान, निहान, प्लीज तुम हिम्मत मत हारो निहान, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ निहान। निहान, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, आंखें खोलो अपनी, तुम मेरी जिंदगी हो निहान, ऐसे छोड़ के मत जाओ मुझे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एम्बुलेंस कहाँ है? कितना टाइम लग रहा है? ये मैंने क्या कर दिया? ये क्या हो गया? ये मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? उठ जाओ निहान, निहान, मेरी आंखों के सामने तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। उठो निहान, उठो, अपनी आंखें खोलो प्लीज। मुझ पर चिल्लाओ निहान, निहान, बोलो कि मुझे भूख लगी है, तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन ऐसे चुप मत बैठो निहान, प्लीज बोलो ना निहान, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, आंखें खोलो। मैं अब मर भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी बातें मत करो। कोई बात नहीं। काश हम किसी शिप पर होते। हो सकते हैं। नहीं हो सकते। कभी कभी मुझे बहुत हेल्पलेस फील होता है, सच में। ऐसा मत सोचो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। दर्द होता है मुझे। दर्द तो मुझे भी होता है। निहान मत जाओ। क्या ये मुझ पर है? हाँ है, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी है। मत जाओ ना। निहान, 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 ये तुम्हें क्या हो गया अचानक? तुम ऐसे अकेले नहीं जा सकती, हम दोनों एक साथ ही जाएंगे। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा निहान, अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं वादा करता हूँ निहान, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। ये लो निहान, इसे पकड़ो, इसे पकड़ो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमारा प्यार तुम्हें वापस लाएगा, कुछ नहीं होगा। एम्बुलेंस कहाँ है? आ गई, एम्बुलेंस आ गई निहान, आ गई, आ गई, आ गई।
इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। कितना टाइम लगा दिया आने में? जल्दी स्ट्रेचर लेके आओ, जल्दी करो। निहान, उसके पास जाने के बारे में सोचना भी मत। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। रुक जाइए आप, रुक जाइए, छोड़ो। प्लीज रुक वो जाइए, मेरी बीवी है। शांत हो जाइए आप लोग, प्लीज शांत हो जाइए। सब इसकी वजह से हुआ है। इसकी वजह से निहान ने ये कदम उठाया है। उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है इसने। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से। वो जिंदा तो है। आराम से, आराम से, निहान, आराम से। कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम ठीक हो जाओगे निहान। आराम से। वो मेरी बीवी है। वो तुम्हारी बीवी नहीं है, बस तुम्हारी कैदी है, समझ गए? क्या आप चल रहे हैं सर? अगर वो तुम्हारे साथ गई तो मैं इस एम्बुलेंस को चला दूंगा। आप लोग जाइए, लेके जाइए। मैं निहान को आजाद कराऊंगा, तुम्हारे चुंगल से उसे छुड़ा कर रहूंगा। बस तुम देखते जाओ। मुझे इस तरह मत देखो। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ ऐसी बात नहीं है। मैं बस शॉक में हूँ। मैंने जो कुछ भी सुना उससे मुझे धक्का लगा है। मुझे ठंड लग रही है, अंदर चले? जो मैंने सवाल किया उस बात का तुमने जवाब नहीं दिया जनाब, तो अब क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? मैं नहीं जानती। अब तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो जनाब। वो मुझसे गलती से हुआ था, मैंने जानबूझ के नहीं किया। यकीन मानो, अगर उसने मुझसे नहीं कहा होता कि ये एक खिलौना है तो मैं उस बंदूक को अपने हाथ में भी नहीं पकड़ता। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ जनाब, और हमारे बच्चे को जन्म दो। आपका नाश्ता तैयार है मैडम। ठीक है, हम आ रहे हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी गलती की सजा इसे मत दो। इन सब में इस मासूम की क्या गलती? मेरा यकीन करो जैनब, तुम्हें और इस बच्चे को मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं नहीं जानती उजान, मैं इसके बारे में सोचना चाहती हूँ। ओजान, क्या तुमने कल रात को निहान से बात की? नहीं, मैंने तो निहान को कल से देखा ही नहीं। निहान कहाँ है? मैं नहीं जानता, क्या हुआ? उस लड़की ने हमें शर्मिंदा कर ही दिया। मुझे यकीन नहीं होता। सॉइडर खानदान कौन से मनहूस दिन हमारी लाइफ में आया। अमीर ने खबर देखी है क्या? अगर उसका कमरा अपने आप बर्बाद नहीं हुआ तो हाँ, वो जानता है। सर आज सुबह सिक्योरिटी ने निहान मैडम की गाड़ी दरवाजे से अंदर ली थी। गाड़ी वही ड्राइव कर रही थी क्या? ये हम नहीं जानते। अगर उनकी गाड़ी यहाँ है तो वो कहाँ है? वो अमीर के साथ है।
वो फोन नहीं उठा रहा। ये सब क्या हो रहा है? क्या उसे सब पता चल गया? अब हम क्या करेंगे ऑन्जर? मैं नहीं जानता, लेकिन अगर उसने निहान को इसकी वजह से कुछ किया तो मैं मार दूंगा उसे। ये सब तुम्हारे भाई की वजह से हुआ। फोटोज देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि मेरा भाई उन्हें फोर्स कर रहा है। तुम सारे एक जैसे ही हो। मॉम, आप जैनब की इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकती। फौजान, तुमने तो एक इंसल्ट से ही शादी की है डियर। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें निहान से शर्म आनी चाहिए, क्यों है ना? लेकिन उन्होंने हमारी कितनी इंसल्ट की है। हाँ, शायद ये आपके खून में है, लेकिन कम से कम उन्होंने अपनी बहन को तो धोखा नहीं दिया। अपना मुंह बंद करो। मॉम, आप ये क्या कर रही हैं? हाँ? ये तुम क्या कर रही हो बिल्ता? उजान, तुमने देखा इन्होंने क्या किया? अपनी मर्यादा में रहो। याद रखो, मैं इस घर से तुम्हें निकाल कर रहूंगी, समझ गई तुम? तुम्हें इस घर में मैं रहने नहीं दूंगी। चिंता मत कीजिए, मुझे भी ये शादी में बहुत से डाउट्स हैं। मुझे अपने बच्चे की वजह से सोचना पड़ रहा है। बच्चा? उजान, ये क्या बोल रही है? ये सच बोल रही है, जैनब प्रेग्नेंट है। वो माँ बनने वाली है। इस घर में अपनी जगह बनाने के लिए तुम प्रेग्नेंट हो गई? हाँ बोलो। मिस्टर ऑन्डर, देखिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप प्लीज शांत रहिएगा। क्या ये बात निहान के बारे में है? हाँ, ये बात उसी के बारे में है। वो अमीर के साथ होटल में थी और वहां की बालकनी से गिर गई। क्या? क्या हुआ ऑन्जर? क्या वो जिंदा है? ये तुम क्या बोल रहे हो ऑन्जर, बताओ। कैसी है वो? मैं नहीं जानता। देखिए, मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप लोग भी आ जाइए। क्या ये अमीर ने किया है? नहीं। क्या हुआ ऑन्जर? निहान। पापा बोलिए ना, निहान के साथ क्या हुआ है? वो बालकनी से नीचे गिर गई। क्या? ये आप क्या बोल रहे हैं पापा? ऊपर वाले, उसकी रक्षा करना। कमॉन, जल्दी करो। जल्दी जल्दी जल्दी, इन्हें इमरजेंसी में ले जाओ। अभी यहाँ लाओ, जल्दी। कमॉन। चलिए चलिए चलिए। आप यहाँ वेट कीजिए प्लीज। क्या वो ठीक है? देखिए, बताइए। डॉक्टर आपको सब बता देंगे, तब तक आप यहीं वेट कीजिए। उसे आखिरी बार मैंने देखा। चुप! बहाने बनाना बंद करो। तुम देखना, मैं तुम्हें इस चीज की सजा दिलवा कर रहूंगा। बस तुम देखते जाओ। इस वक्त बस यही प्रार्थना करो कि वो ठीक हो जाए। सलामती की दुआ करो उसकी। वो तो ठीक हो जाएगी, लेकिन तुम दोनों मेरे जिंदा रहने तक एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। सच में मुझे तुम पर बहुत तरस आता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, तो पता है मैं उस लड़की को छोड़ देता जो मुझसे प्यार नहीं करती है। उसे हर पल तकलीफ नहीं पहुंचाता, मैं साथ रहने के लिए मजबूर नहीं करता। अब तुम ऊपर वाले के सामने घुटने टेको और उससे रो रो कर ये दुआ करो कि निहान जल्दी ठीक हो जाए। वरना क्या? वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। कसम खा रहा हूं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। निहान को कुछ हुआ तो तुम कहे, मैं कुछ नहीं सोचूंगा। क्या हुआ डॉक्टर? क्या आप उनके रिलेटिव हैं? वो मेरी बीवी है। देखिए, इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, सर्जरी करनी पड़ेगी। डॉक्टर, वो ठीक तो हो जाएगी ना? उसे बचा लो डॉक्टर। हम पूरी कोशिश करेंगे। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन उसकी जान बचा लो।
क्या कर रहे हो? इन्हें माफ कर दीजिए डॉक्टर। क्या वो ठीक है? निहान कहाँ है? कैसी है वो? उसका अभी भी ऑपरेशन हो रहा है। क्या तुमने उसे कुछ किया है मेर? नहीं, हम दोनों एक साथ थे। जब मैं पीछे मुड़ा तो देखा बालकनी का दरवाजा खुला था और पलक झपकते ही वो नीचे गिर गई। ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से। तुम मेरी बेटी को कंफ्यूज कर रहे थे। कुछ भी मत बोलिए, इसका जिम्मेदार मैं अकेला नहीं हूं। आप सब भी उसमें उतना ही शामिल हैं। जब तक तुम नहीं लौटे थे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि तब निहान के पास कोई उम्मीद नहीं थी। तुम सबने उसे घर में कैद करके रखा था। कम से कम वो जिंदा तो थी, ताकि तुम अपनी जिंदगी खुलकर जी सको। ऐसा मत बोलो भाई, प्लीज। देखिए, निहान की मौत के जिम्मेदार आप भी हैं। आप दोनों भी जिम्मेदार हो। तुम सब ने मिलकर उसे मजबूर किया, और सबसे बड़ा कसूरवार ये है। इसकी वजह से निहान ने ऐसा कदम उठाया। चले जाओ यहाँ से। कहां जाऊं? अपने आप पर कंट्रोल रखो। हिम्मत है तो मुझे यहाँ से निकाल के दिखाओ। है हिम्मत? मेरी बेटी वहां पर मर रही है, लड़ने की जगह नहीं है। समझ गए तुम? भाई केमाल, केमाल लैला, कैसी है वो? वो अंदर है, हम सब इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं कैसी हो, है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? क्यों? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अपनी आजादी के लिए। ओजान, ओजान डियर। ओजान, ओजान हिम्मत मत हारो। नहीं बेटा, ये सब मेरी वजह से हो रहा है पापा। नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। ओजान, मुझे देखो, अगर निहान को तुम्हारी ये हालत पता चली तो उसे बुरा लगेगा। तुम्हें खुद को संभालना होगा डियर। शांत हो जाओ ओजान। कम ऑन डियर। यकीन मानिए पापा, मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से निहान को कुछ अगर उसे कुछ हुआ तो मैं खुद को नहीं माफ कर पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। उठ चलो। जाओ ओजान। थोड़ी फ्रेश हवा में चलते हैं। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं बस आपके पास हॉस्पिटल ही आ रहा हूँ सर। अपने आदमियों को बुलाओ और यहाँ पर आओ। तुम्हारे भाई को सबक सिखाना है ताकि आज के बाद मेरी बीवी के पास आने की कोशिश भी नहीं करेगा। ठीक है सर। आमिर, ये सब क्या हो रहा है आमिर? जो आपके साथ हुआ वो मेरे साथ नहीं होगा। ये किस्सा फिर नहीं दोहरेगा। जल्दी ही पता चल जाएगा कि आमिर कॉसगोल कितना खतरनाक इंसान है। जो मैंने सुना, क्या वो सच है? आपको इस कहानी से कुछ याद आता है? मैं तुम्हें मार दूंगा, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। छोड़ूंगा नहीं। केमाल खुद को रोको, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कोशिश भी मत करना। जाने दो उसे गालिब। मेरे लिए बोलने की जरूरत नहीं। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम जाकर के उन्हीं लोगों के पीछे छुप क्यों नहीं जाते? हाँ,
क्या शूट कर रहे हो? हाँ, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? हाँ? फोटो खींचेगा? हाँ? छोड़ो, पेपर में छापेगा? छोड़ो, छोड़ो उसे, छोड़ो। बहुत शौक है ना तुझे फोटो खींचने का, तो ले। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चलो, उठो यहाँ से, जाओ। क्या आपको कुछ पीने के लिए चाहिए? मैं कुछ लेकर आती हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें ठीक देखना चाहती हूँ। जब निहान ठीक हो जाएगी तो हो जाऊंगा। उसके मरने के बारे में तुम सोचना भी मत। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ? लेकिन मैं इतना बुरा हूँ, अगर निहान को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को भी मार सकता हूँ। वो तो ठीक हो ही जाएगी, लेकिन तुम्हारे प्यार की वजह से तुम कैसे ठीक रहोगी? मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। मुझे मंजूर है। ज़ैनब, आमिर से क्या बात कर रही हो? वो बस मुझे कंसोल कर रही थी। जरा न्यूज़ देखो, क्या वो ठीक है? तूफान ने कहा है कि टीवी ऑन करके न्यूज़ देखूं। आज सुबह की खबरें आने के बाद एक और खबर सामने आई है कि फेमस बिजनेसमैन मिस्टर एमिर की पेंटर बीवी मिसेस निहान ने होटल के कमरे से कूदकर जान देने की कोशिश की है। एम्बुलेंस को बुलाया गया और मिसेस निहान को हॉस्पिटल में ले जाया गया। सूत्रों के मुताबिक हमें पता चला है कि उनकी हालत अभी भी बहुत नाजुक है। हमारे रिपोर्टर्स से फिलहाल इतना ही पता चला है। आगे की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हेलो केमाल, मैंने अभी अभी न्यूज़ देखी। निहान कैसी है? आंसू, वो ठीक हो जाएगी। फिलहाल उसका ऑपरेशन हो रहा है। मैं तुम्हें फोन करके बताऊंगा। अब वो कैसी है? पहले से ठीक है। ऊपर वाले का शुक्र मनाइए। शुक्र है ऊपर वाले का। देखिए, वो ठीक तो हैं, लेकिन उन्हें कुछ दिनों तक यहीं रहना होगा। क्या हम उसे देख सकते हैं? थोड़ी देर में हम उन्हें प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर देंगे। जब उन्हें होश आएगा तो आप मिल लीजिएगा। अभी आपको वेट करना होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये सुनकर अच्छा लगा कि वो ठीक है। मुझे भी। पता लगाओ कि ये सब कैसे हुआ। फिर से तुम्हारा प्लान बिगड़ गया क्या? मैं निहान को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। हाँ, लेकिन ये सब ठीक हो जाने के बाद मिसेस निहान ही जीतने वाली है, और ये तुम्हें भी पता है। हर बार केमाल को हासिल करने के चक्कर में तुम गलती कर देती हो। तुम बार बार अपने दुश्मन की मदद करके खुद हार रही हो आंसू। केमाल, बेटा, वो ठीक हो जाएगी। बस करो, रोना बंद करो। सब कुछ ठीक है, वो ठीक हो जाएगी। लैला, मैं निहान को कभी खो नहीं सकता। मैं जानती हूँ बेटा। एमिर मुझे रोक नहीं पाएगा। मैं उसके साथ कहीं दूर चला जाऊंगा।